के लिए आपको अंदर तक जाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, इतनी नफरत क्यों है सब जगह, किस चीज़ के लिए नफरत है। मैंने 23 साल तप किया और मैंने प्रलय को भी देखा है। मुझे महाकाल ने प्रलय की अनुभूति करवाई थी मेरे 23 साल तप में। मैंने काफ़ी महीनों अन्न त्याग दिया। मैंने 50-60 दिन मैंने सिर्फ जल पे ध्यान किया और उसमें मैंने प्रलय को देखा। प्रलय में ये देखा कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पाकिस्तान, नेपाल, एक क्षण में इतना प्रलय आने वाला है, इतना पानी फैलने वाला है कि कुछ भी नहीं रहेगा, आप लड़ते रहो। और एक ही चीज़ मैं आज कहने जा रही हूँ कि इधर लड़ोगे नर्क में भी उधर ही लड़ना ही पड़ेगा आपको। इधर आप सुख दोगे, ऊपर आपको सुख मिलेगा, उधर ही स्वर्ग मिलेगा आपको। तो आपको सोचना है आपको नर्क में जाना है, दोजख में जाना है। अगर दोजख में जाना है तो इधर आपने जिसको तकलीफ दी उधर भी वही आपका हाल है। उधर कोई आप स्वर्ग में जाके कोई झाड़ या कोई आपको हूर या कुछ नहीं मिलने वाला। इधर आपने किसी को लात दी है तो ऊपर जाके लात ही है और कुछ नहीं है। शांति, पहले आप पूछिए, बाद में ये पूछेंगे। 1 मिनट, बाद में आप पूछोगी, बाद में आप पूछोगी। बहुत सारी आपने हिट फिल्में दी, अच्छी फिल्में जैसे कि लाइन की, फिर भी आप उसको छोड़ के उसमें पीक में अपने आप छोड़ के चले गए। आपने कहा कि 23 वर्ष का जो आपका अध्यात्म का जो रास्ता है, उस अध्यात्म के रास्ते में आपने किन अंगियों पर चली, कैसे चली, क्या कुछ सीखा, ये थोड़ा लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। ये 23 साल कहाँ रही, कैसे रही? देखो, मैंने 2012 तक मैंने बहुत कड़क तपस्या की और मैंने अन्न त्याग दिया। बिकॉज शुद्ध अवस्था में ध्यान में उतरना होता है सर्वप्रथम। जैसे मैंने बोला 3 पथ है, दक्षिणा पंथ मतलब राइट पाथ। तो मैंने राइट पाथ से पहले ध्यान शुरू किया, पूरा सात्विक जीवन करके, ना प्याज ना लहसुन। इसलिए होता है बिकॉज अभी पहले हम पूरा काला होता है अपना, जैसे काला अपना लिबास होता है ना, वैसे अपना अंतर मंचित काला होता है पूरा। अभी उसमें मैं अगर एक बूंद सफ़ेद की डालूँ तो आप दिखोगे, कुछ भी सफ़ेद दिखेगा, एक बूंद दिखेगा। तो आपको पूरा पहले वो काला है ना, आपको पूरा क्लियर करने का है। लाइक अ वाटर यू सी ना व्हेन यू गो टू मॉरिशस और मालदीव्स, यू सी, आप कहीं मालदीव्स गए, अच्छे स्वच्छ पानी में आपने देखा है, अपने पैर को देखा आपने, तो वैसा आपका चित होना चाहिए, वैसा आपको ध्यान द्वारा आपका चित करना चाहिए। तो जिस दिन आप जैसे मॉरिशस में और मालदीव्स में आप पैर रखो, आप अपना उंगली देखोगे, इतना स्वच्छ पानी होता है समुंदर का। तो वैसा अगर आपका चित होगा तो इवन एक बूंद काले की गिरेगी तो आपको दिखेगा कि वो काला जाके आपके पैर पे जाके जमा है। तो वैसा ही आपको चित करना होता है और वो बहुत कड़क तपस्या होती है। आपको अन्न त्याग थोड़ा सा करना शुरू करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपको भक्ति करनी होती है सर्वप्रथम अपने गुरु की। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे राया नमः। वो ऐसा ही नहीं है, वाकई ही अगर वो भी गुरु आपके तपस्वी होने चाहिए, ब्रह्म विद्या ज्ञाता होना चाहिए, उनके द्वारा ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, सर्वसाधारण गुरु से नहीं होती है। तो ऐसे गुरु तपस्वी चाहिए जो आपको चित्त को एकदम साफ करके रखे और उसमें आप काफ़ी कष्ट भोगते हो। सर्वसाधारण जीवन में अभी बॉलीवुड लोग क्या क्या बोल देते हैं। बॉलीवुड का करियर बहुत वीआईपी जैसा होता है। सब जगह मैं अगर गाड़ी से उतरती थी तो ड्राइवर मेरा दरवाज़ा खोलता था, बैठने से पहले कुर्सी मेरे नीचे होती थी, धूप जैसे ही आएगी तो छाता रखा जाता था। तो ये सब को मैंने छोड़ के और मैंने कड़क तपस्या की अकेले। मैंने गुरु और मेरे इष्ट देव हैं आदि शक्ति और महाकाल गणेश, उनका मैंने भक्ति भी की, उनका मैंने ध्यान भी किया। ध्यान द्वारा भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग में क्या होता है, भक्ति, ध्यान और तप और ज्ञान, ये सब का मिश्रण आप करोगे
तो एक गति आती है जिधर आपका जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो 3.5 फेटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे आपकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर वो कॉइल्ड रहती है कड़क तपस्या से। लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसे मैं तीव्र ध्यान में थी और घंटी बज गई और मैं अकेली तपस्या कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बोला, ना बॉलीवुड के किसी को मैंने मेरा नंबर दिया। 5-6 साल तीव्र तपस्या के बाद एक दिन घंटी बजती है, शायद कोई पोस्टमैन होता या क्या होगा, ऐसा सोच के मैं फट से उठ गई। मैं भूल गई कि मैंने 7 घंटा में एक स्थान पे एक आसन पे बैठी थी। लेकिन जैसे उठी, बिकॉज मूलधारा में चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको ऐसा ही भूम ऐसा होना चाहिए। तो मैंने फट से उठी तो वो चक्र ऐसा खुल गया, मेरी कुंडलिनी शक्ति ऐसी जागृत हो गई कि मैं जूम 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 मैं फट से नीचे बैठ गई। तो पूरा स्पन मेरे स्पाइनल से उठ के जूम 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 मैं आँख बंद कर रही थी और मुझे एक हाथ जैसा मेरे माथे पे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने रोक के रखा हो उसको। लेकिन उसके बाद 1 महीना तक तीव्र मेरी पीठ में जैसे 1000 ऐसी लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो, ऐसा ऊर्जा मेरे पूरे मेरी पीठ पे, मेरे स्पाइन पे, मेरे आँख में, मेरे इधर। फिर उसको काफ़ी महीने के बाद उसको शांत करने के लिए ऐसी तप होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत जब आदमी की होती है वो तो एक शुरुआत होती है तपस्या की, उसके बाद और भयंकर तप करना पड़ता है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए। 1 मिनट आपका एक प्रश्न हो गया, आप लीजिए। आपने मुझे मैंने काफ़ी जवाब दे दिया, आप पूछिए। आप काफी भावुक दिख रही थी, क्या मन में भाव था जब आपने पट्टाभिषेक हुआ था? आप आंसू भी आने लगे, भाव क्या था? आनंद का भाव था। फिर काफ़ी चीज़ें थी मेरे जीवन के अंदर, मुझे बहुत सारी चीज़ें, संन्यास होता है ना, आपने ऐसा नहीं कि मुझे दुख हुआ, लेकिन काफ़ी चीज़ों को मैंने दी एंड कर दिया इमीडिएटली ना अंदर से। तो वो भाव भी था, सुख का भी था, दुख का भी था और आनंद का कि गुरु ने ये सब मेरे लिए, महाकाल ने और महाकाली ने ये सब मेरे लिए आयोजित करके रखा था। इट वॉज लाइक अ गिफ्ट, इट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई तप। मेरा 23 साल का तप मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं रोई। और ये आश्रय सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। अच्छा बेटा, आप पूछिए। क्या वापस पूछिए, खड़े होके पूछिए ना, आगे आ जाइए। 1 to 1 जैसा मत कीजिए, नहीं तो सब पूछेंगे। हाँ। मंगल जी, जब आपने महामंडलेश्वर बनने का सोचा तो किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? क्या आपको लगा कि वाकई कॉन्फ्रेंस मुकाबले यहाँ जैसे आपने कहा कि मत है, तो आपका आगे इसका मतलब ये है कि सामान्य जीवन जब आप जिएंगी तो क्या पूरी तरह से सनातन समाप्त नहीं होगी या पूरी तरह से सनातनी हो जाएंगी? क्यों किन्नर अखाड़ा? देखिए, किन्नर अखाड़ा भी पूरा संन्यास परंपरा को पालन करता है और जो भी महामंडलेश्वर बनेगा वो पूरा मध्यम, मतलब हम श्रृंगार भी करते। देखिए, हम सन्यासी हैं पर हम श्रृंगार अपने प्रभु के लिए करते हैं। ये तो मेरा विचारधारा है, वो भी बोलेंगी, है ना। किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़े में अपने, मैं कहती हूँ और हमारे अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर का विचारधारा है कि हम सबको साथ ले चलें, किसी को दबाएं नहीं, किसी को हिकारत भरी नज़रों से ना देखें, सबको साथ में लेके चलें। मैंने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया कि एक मध्यम पंथ है, ज़्यादा उसको अभी मैं क्या बोला। देखो, अंदर से तो मैं सन्यासी हुई, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया, और क्या कर सकती हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा,
वरना कुछ रहता नहीं रहने के लिए जीवन में। क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान, भक्ति और इसके। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े, कभी मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए तो मैं क्यों उसको, हाँ कोई बंदिल की नहीं है। किन्नर अखाड़े किन्नर अखाड़े में वहाँ से शुरू कीजिए और वहाँ ख़त्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए कितनी सुंदर है, वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहें? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें। नहीं, मैं नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहती मैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि सनातन धर्म के लिए कुछ बोलना है, आध्यात्मिक जैसे एक स्पिरिचुअल डिबेट हो तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी। एंड स्पेशली टू क्लियर द डर्ट आउट ऑफ एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी ना, इवन आई हैव कम फॉर दैट। आई डोंट बिलीव इन एनी पाथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, एनी you should be in the middle path, so you live happy life, give happiness। और ध्यान की सर्वम अंतिम स्टेज है आनंद परमानंद स्टेज। परमानंद वो ध्यान की ऐसी अवस्था है कि आप इतने आनंदित हो जाते हो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाती है, आप इतने परम आनंद सीमा तक पहुंच जाते हो, तो आपको क्यों किसी चीज़ के लिए आपको बनना पड़े? ऐसा क्यों करना चाहिए आपको? आनंद में रहो, जो भी करना है आनंद में करो, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं करो। आप 10 जन मत पूछिए, 2 प्रश्न लास्ट, एक ये करेंगे एक वो करेंगे, बाद में खत्म। अरे बेटा शांत रहिए, आप ऐसे मत पूछिए, मर्यादा रखिए, सबको लिए चांस दिया जा रहा है। हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए अखाड़े ने जिम्मेदारी दी है वृंदावन की, और भी हम आगे जाके बैठक होगी रात को, इनको प्रवक्ता भी बनाएंगे हम। देखिए पूरे 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 इंडिया के लिए हम रखेंगे ना। हमारे जब अच्छे लोग जुड़ते हैं तो उनको आगे भी बढ़ाया जाता है। हाँ, मैंने जो पूछा कि वृंदावन से आप हैं, मथुरापुरा सांसद हेमा मालिनी जी हैं, दोनों लोग साथ बढ़ के सनातन को बढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि राजनीति में भी लोग आगे आते हैं सनातन धर्म, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी, वो राजनीति को लेकर भी आगे बढ़ता है। तो क्या आप राजनीति की तरफ भी आएंगी कि केवल उसी में? अभी आप ही बताइए, मुझे लगता है ये सब कुछ हम महाकाल के ऊपर, महाशक्ति, आदिशक्ति के ऊपर। आदिशक्ति बहुत चंट है, वो कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं समझता है। कल मैं ना बोल रही थी महामंडलेश्वर के लिए, मैंने कहा नहीं, मुझे किसी चीज़ के लिए बनना नहीं है। आज उसने मेरी बुद्धि को ही घुमा दिया, कम्प्लीटली 360 डिग्रीज हो गया। अब मैं क्या करूँ? यू नो, बेस्ट थिंग इज़ टू लिव टू गॉड। हम लोग कम सोचते हैं, बहुत कम भगवान को भी बहुत कम समझते हैं। उन्होंने कुछ और ही प्लान्स किया होता है आपके लिए। आप कसम से भगवान आपके लिए बेस्ट सोचते हैं। और क्या कहूँ मैं आपको, मैं तो बोलूँगी पूरा जीवन आप ईश्वर को दोगे ना तो भी कम है। आप कसम से नहीं समझ पा रहे आप क्या गंवा रहे हो। मैं अभी क्या बोलूँ, वो आश्रु मेरे गुरु और ईश्वर के प्रेम का प्रतीक था। मुझे आनंद हुआ इसलिए वो आश्रु थे। इट वॉज लाइक थैंक्स टू गॉड फॉर वॉट एवर I did so many years of tapasya to him. Alone, मैं अकेली रहती थी, अकेली उनके 7 दिन का भोग खुद हाथ से बनाती थी, बर्तन खुद साफ करती थी, उसके बाद 5 घंटा ध्यान करती थी, 3 वक्त का उनको भोग चढ़ाती थी। 10-12 साल मैंने अपने आप को देखा ही नहीं।
मेरे 3 बैग्स भरे पड़े थे, सब ऑल डिज़ाइनर ब्रांड्स के कपड़े थे मेरे, बिकॉज आई वॉज अ सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। वो तीनों के तीनों बैग्स मेरे लॉक हो गए थे। मैं ऐसे ही घर में बैठती थी। मेरे पास एक गाड़ी थी, ड्राइवर था, उसको भी मैंने बाजू किया। मैंने मेट्रो में जाना चॉइस कर लिया। मेट्रो से मैं जाती थी और 1 घंटे का यात्रा थी मंदिर के लिए, पैदल जाती थी, फूल लेती थी 7 दिन के, फिर आके घर में बंद करके 7 दिन तक मैं कड़क तपस्या, भक्ति, ध्यान, ऐसा समर्पण। मैंने 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद ये सब चीज़ मुझे प्राप्त हो गई है। इतना सहज नहीं था, कुछ भी नहीं था सहज। बहुत कठिन तपस्या, बहुत कठिन। बिल्कुल इसको मत सहज समझना कोई क्लोज का, कोई कपड़े का कुछ फैशन परेड चल रहा है। ये बहुत कड़क। मैं तो लोगों को बोलूँगी, कभी कभी इतना गुस्सा भी आता है भगवान के ऊपर। जैसे मेरे ऊपर ये केस चला, मुझे बहुत गुस्सा आ गया महाकाल के ऊपर, महाकाली के ऊपर। मैं बोलती थी किस लिए मैंने ये बॉलीवुड छोड़ के आपकी तपस्या की, भक्ति की, ये क्यों केस मेरे ऊपर आ गया? आप कहाँ थे? तुम लोगों की सेवा करके मुझे क्या मिला? ऐसे मैं भगवान को चिल्लाती थी। तो अभी ये जो मुझे महामंडलेश्वर की पदवी मिली, जब मैं रो रही थी, मैंने उनको जितनी गालियाँ दी वो सब मेरे सामने आ गई। और ये मेरे आश्रू उनके लिए सिर्फ एक थैंक्स था। चलिए, धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते बेटा। अभी सारा कुछ तो बोल चुके हैं, अब क्या बचा है? कुछ नहीं। धन्यवाद। हर हर महादेव। किसी को भी 1 to 1 नहीं होने देंगे। सारे बाउंसर्स इस तरफ आइए। नहीं, चलिए सब खड़े रहिए। प्रेस को नमस्कार है, आप जाइए, सब खड़े हो जाइए।